पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह और मुख्य प्रदेश प्रवक्ता वैभव माहेश्वरी ने की प्रेस वार्ता। उत्तर प्रदेश की जनता ने आम आदमी पार्टी को मौका दिया तो 300 यूनिट हम घरेलू बिजली को मुफ्त करने का काम। एबीपी 24 न्यूज से मैं चेतना मिश्रा। आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह और मुख्य प्रदेश प्रवक्ता वैभव माहेश्वरी ने प्रेस वार्ता करते हुए यूपी सरकार पर जमकर हमला बोला, जिसमें प्रेस वार्ता के दौरान कहा यूपी सरकार तमाम बातें कर रही है लेकिन जनता की बात नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि भाजपा की केंद्र और राज्य दोनों जगहों पर सरकार है, लेकिन बीते दिन आम आदमी पार्टी द्वारा पहला चुनावी वादा करने के बाद ही भाजपा परेशान हो गई। प्रेस वार्ता के दौरान यूपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, प्रदेश में बिजली की लग्जरी व्यवस्था नहीं है। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और बिजली की व्यवस्था संवैधानिक दायरे में आनी चाहिए। दिल्ली मॉडल को लेकर प्रेस वार्ता के दौरान कहा गया, दिल्ली से ज्यादा यूपी में फ्री बिजली देने की संभावनाएं हैं। इसके बावजूद भी योगी सरकार बिजली उपलब्ध नहीं करा पा रही है। प्रेस वार्ता में बिजली का मुद्दा मुख्य रहा, जिसे लेकर ये भी कहा गया कि आखिर विधायक जनता को फ्री बिजली मिलने से क्यों परेशान हो रहे हैं और साथ ही बिजली विभाग पर लोन है उसमें राज्य संपत्ति विभाग ने अधिकांश बकाया भुगतान नहीं किया है। वहीं हाल ही में आया कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के बयान को लेकर भी प्रेस वार्ता में निशाना साधा गया, जिसे लेकर कहा, कृषि मंत्री का बचकाना बयान सामने आया है। कृषि विभाग के मंत्री बिजली पर बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी मुफ्तखोरी का लालच दे रही है। आगामी विधानसभा में जीत सुनिश्चित होने के बाद आम आदमी पार्टी द्वारा बकाया भुगतान खत्म करने की भी बात कही गई और कहा कि बिजली विभाग की व्यवस्था नए सिरे से शुरू की जाएगी। प्रेस वार्ता में योगी सरकार की नीतियों पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर एक आम आदमी बिजली बिल जमा नहीं करता है तो उसका कनेक्शन काट दिया जाता है, लेकिन सरकारी विभागों पर लाखों करोड़ों का बिल बकाया है लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। आखिर ऐसा क्यों है? लखनऊ से हमारे सहयोगी मोहम्मद दाऊद की रिपोर्ट। चुनावी समय में जब पार्टियां तमाम तरह की ऐसी बातें कर रही हैं जिसमें जनता के फ़ायदे की कोई बात नज़र नहीं आ रही, ऐसे में आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले जब अपने चुनाव के लड़ने की घोषणा करी थी तो शिक्षा पर बहस शुरू हुई, प्रदेश के स्कूलों के हालात पर बहस हुई और जब कल पहला चुनावी वादा आम आदमी पार्टी ने किया तो बिजली के ऊपर बहस शुरू हुई। निस्संदेह ये बहुत अच्छी शुरुआत है, लेकिन इसमें सबसे कड़वा अनुभव और सबसे कड़वा ये बात देखने को मिली कि भारतीय जनता पार्टी, जिसकी पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र में, यहाँ राज्य में, निगमों में सब जगह पर है, इसने जनता को मिलने वाली फ्री बिजली के ऐलान पर बहुत ही तीखा रिएक्शन किया और ऐसे बयान जारी किए जैसे कि लगता है कि जनता के बहुत ही बड़े दुश्मन हैं ये लोग। आम आदमी पार्टी क्या कह रही है? जिन लोगों के घर में एक बिजली और पंखा चलता है, टीवी या फ्रिज चलता है, उनको कम से कम सरकार इतनी सहूलियत दे कि अगर उनकी इनकम नहीं है तो वो बिजली और पंखा चलता रहे। इतना उनका एक नागरिक के नाते संवैधानिक अधिकार है। आम आदमी पार्टी ये मानती है कि बिजली कोई अब लग्जरी की व्यवस्था की वस्तु नहीं है। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं और बिजली को हम एहसान करके दे रहे हैं कि बहुत कीमती चीज़ है, इसको ख़रीदना पड़ेगा, इसको बहुत प्रीमियम रेट्स पे ख़रीदना पड़ेगा। हम इसको सुलभ बनाना चाहते हैं, हम इसको संवैधानिक अधिकार बनाना चाहते हैं। संवैधानिक अधिकार के दायरे में हवा, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था और बिजली भी आनी चाहिए। इस उद्देश्य के साथ आम आदमी पार्टी ने यह ऐलान किया था। न सिर्फ ऐलान है जबकि दिल्ली में ये हम दे भी रहे हैं। इस ऐलान के साथ में बचकाने तर्क दिए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ये संभव नहीं है, दिल्ली एक छोटा राज्य है। हमारा ये कहना है कि आंकड़ों पर अगर नज़र डाली जाए तो उत्तर प्रदेश में दिल्ली से ज़्यादा संभावनाएं हैं, दिल्ली से ज़्यादा संभावनाएं हैं, दिल्ली से ज़्यादा साधन हैं। यहाँ का बजट बहुत बड़ा है, यहाँ की आबादी की ज़रूरतों के हिसाब से जो उत्तर प्रदेश का बजट है वो दिल्ली के बजट के व्यवस्थाओं से ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश की सरकार का 5.5 लाख करोड़ का बजट, इसका 7% बिजली को देने में खर्च किया जाता है और 7% में भी उत्तर प्रदेश सरकार ऑन एन एवरेज 8 से 10 घंटे बिजली यहाँ पर दे पाती है, जबकि दिल्ली में 24 घंटे और सरकार के बजट का 4% ही खर्च किया जाता है।
इतना बड़ा अंतर क्यों है? ये मैनेजमेंट की वजह से है। अच्छी तरह से मैनेज किया जाता है। बिजली एक तकनीकी वस्तु है, इसको तकनीक के जरिए हैंडल किया जाता है। इसमें इंजीनियर्स की टीम, प्लानिंग, फाइनेंस, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है और ये सुनिश्चित किया जाता है कि ना तो कंपनियां घाटे में हो, ना जनता का नुकसान हो, ना सरकार का नुकसान हो। और इसकी एक बेहतरीन मिसाल दिल्ली है। अब आते हैं इस पर कि ये मंत्रियों को, अधिकारियों को, नेताओं को इतनी दिक्कत क्यों हो रही है जनता को फ्री बिजली मिलने से। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ ये निकल के आ रही है कि राज्य संपत्ति विभाग, जिसकी जिम्मेदारी होती है सरकारी बंगलों और बिल्डिंग्स का बिजली का बिल देना, जिनके अंदर अधिकारियों के आवास भी हैं, कार्यालय भी हैं, अगर आप आंकड़े निकालें तो बिजली विभाग के ऊपर जितना भी लोन या लायबिलिटीज़ हैं, इसमें से बहुत बड़ा हिस्सा राज्य संपत्ति विभाग द्वारा ना दिया गया पैसा है या फिर ऐसा जो कि उनके ऊपर लायबिलिटी है। बहुत बड़ा पैसा। ये पैसा कौन सा है? हम ये नहीं कह रहे कि लायबिलिटी किस लिए है, क्या है, उसका क्या स्टेटस है, लेकिन मेन बात यह है कि मंत्रियों, अधिकारियों और राज्य सरकार के जो प्रशासनिक अमला है, इसके ऊपर इतनी भारी पैमाने पर सैकड़ों करोड़ रुपए की बिजली मुफ्त दी जाती है। आखिर ये सब किसके पैसे से आ रही है? आज मंत्री जी ने एक बयान, बचकाना सा बयान जारी करके कह दिया कि मुफ्तखोरी के लालच को चुनावी हथियार बना रही है आप। ये मुफ्तखोरी के लालच से क्या कहना चाह रहे हैं? क्या उत्तर प्रदेश की जनता मुफ्तखोर है? उत्तर प्रदेश की जनता अपनी मेहनत के पैसे से 5.5 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा करके सरकार को देती है और उस पैसे के माध्यम से बिजली विभाग सरकारी अफसरों और नेताओं के घर की बिजलियां जलाता है और वो उसके पैसे नहीं देते। आप यहां अंदाजा लगा सकते हैं कि मुफ्तखोर कौन है। जनता तो पैसे दे रही है, बिजली किसके घर पे जल रही है? तो ऐसे बचकाने बयान देने से पहले मंत्री जी को सोचना चाहिए। कृषि विभाग के मंत्री हैं, बिजली पर बयान दे रहे हैं। किसानों की हालत खराब है, किसानों की संघर्ष की दास्तान ऐतिहासिक हो चुकी है इस प्रदेश में। किसान यहाँ लाठी खा रहे हैं, डंडे खा रहे हैं, एमएसपी के लिए संघर्ष कर रहे हैं और उनके ऊपर बिजली विभाग जनरेटर के माध्यम से, पंपिंग सेट के किराए के माध्यम से तरह तरह के बिजली के बोझ बढ़ाता चला जा रहा है, खेती की लागत बढ़ाता चला जा रहा है। और जब हम आज किसानों की बिजली फ्री करने की बात करते हैं तो उसमें कहते हैं मुफ्तखोर है वो। इस देश का किसान है, अन्नदाता है, हमें फसल उगा देता है, मेहनत करता है, पसीने बहाता है, तो उसको मुफ्तखोर कहने की प्रेरणा मंत्री जी को कहाँ से मिली, ये उनको बताना चाहिए। आम आदमी पार्टी पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि किसानों की खेती की जो बिजली है उसको पूरी तरह से फ्री किया जाएगा। डोमेस्टिक बिजली है उसको 300 यूनिट फ्री की जाएगी और पार्टी की सरकार बनने के दिन जितने भी बिजली के आपके पुराने बिल हैं उसको फाड़ के फेंक दीजिएगा। जीरो से एक नई शुरुआत करेंगे, एक नया सवेरा होगा। सारी लायबिलिटी, सारे मुकदमे, बिजली विभाग के द्वारा आए गए पत्र, धमकियां, मुकदमे सारे वापस लिए जाएंगे, सब कुछ खत्म किए जाएंगे। 24 घंटे बिजली इस प्रदेश में बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 घंटे बिजली का मतलब ये होता है कि इस प्रदेश की जनता को जनरेटर और इन्वर्टर से मुक्ति मिल जाएगी। किसान को जनरेटर से मुक्ति और शहर के उपभोक्ताओं को इन्वर्टर से मुक्ति। ये एक बहुत बड़ा रिलीफ होने वाला है इस प्रदेश की जनता को। इसमें अगर किसी पार्टी को या किसी सरकार को आपत्ति हो तो इसको बताना चाहिए उनको कि किस बात की आपत्ति है। घाटों का रोना जो सरकार रोती है, उस घाटों के रोने के जो वजह है वो भी सरकार है। हमारे आंकड़े के मुताबिक 20,000 करोड़ से ज़्यादा का बकाया बिजली विभाग का सरकारी दफ्तरों के ऊपर बकाया है। अगर एक छोटा सा बिजली का हमारे घर का बिल नहीं भरा जाता तो सरकारी नोटिसें आ जाती हैं, बिजली काट दी जाती है, उत्पीड़न की कार्रवाई की जाती है। तो योगी आदित्यनाथ जी को हमने पहले भी ये सुझाव दिया था कि आपके विभागों के जरिए जो विभागों के ऊपर, बिजली विभाग के ऊपर पैसा है उसका रोना क्यों रोते रहते हैं? आप सभी विभागों का जो बजट है उसका पैसा काट कर बिजली विभाग को पूरा दे दीजिए, घाटे से एक झटके में बाहर निकाल सकती है सरकार। लेकिन वो ऐसा नहीं करते क्योंकि भ्रष्टाचार कायम रहे, बदइंतजामी कायम रहे और बिजली विभाग भी घाटे में रहे और कुल मिला के कुप्रबंधन की एक अद्भुत मिसाल कायम करके घाटे का रोना रोते रहिए और बिजली के बिलों को नए नए बहानों से बढ़ाते जाइए। कभी वो फिक्स चार्जेस के नाम पर, कभी मीटर के किराए के नाम पर, कभी किलोवाट लोड बढ़ाने के नाम पर, कभी स्मार्ट मीटर को लगाकर 30% ज़्यादा बिल लेने के नाम पर। तो अब ये सब नहीं चलेगा, अब ये जगलरी नहीं चलेगी। तो आम आदमी पार्टी
ये आंकड़े निकालकर बहुत जल्दी सार्वजनिक करने वाली है कि सरकारी अफसरों नेताओं पर कितनी बिजली खर्च की जा रही है और इन नेताओं को आखिर क्यों दर्द हो रहा है कि जनता को फ्री बिजली अगर थोड़ी सी दे दी जाए तो इसमें क्या तकलीफ हो रही है। मेरा बस इतना ही कहना है। कल एक उत्तर प्रदेश की जनता के हित में एक बड़ा ऐलान किया। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और सांसद संजय सिंह जी ने उत्तर प्रदेश की जनता को लेकर 2022 के चुनाव में आम आदमी पार्टी को मौका मिलेगा तो आम आदमी पार्टी 300 यूनिट घरेलू बिजली का बिल माफ़ करेगी, किसानों को सिंचाई की बिजली फ्री देगी और जितने बिजली के बकाए हैं उन बिलों को भी माफ़ करने की बात कही। उत्तर प्रदेश में 24 घंटा बिजली लोगों को मिले, आम आदमी पार्टी ने वादा किया। इस ऐलान के बाद पूरी भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ की सरकार इस कदर बौखला गई कि उनके मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने, जो कृषि मंत्री हैं, कल के ऐलान में कृषि मंत्री ये जवाब दे रहे हैं, ये कह रहे हैं और उत्तर प्रदेश की महान जनता को मुफ्तखोर और लालची बता रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश की महान जनता का अपमान है। कृषि मंत्री, बिजली पर कोई सवाल होता है तो जवाब कृषि मंत्री देते हैं, कृषि पर कोई सवाल होता है, किसान पर कोई सवाल होता है तो उसका जवाब बिजली मंत्री देते हैं। मैं योगी आदित्यनाथ जी की सरकार से पूछना चाहता हूं कि श्रीकांत शर्मा जी कहां हैं, जिन्होंने पूरे बिजली विभाग का बंटाधार किया, स्मार्ट मीटर के नाम पर उत्तर प्रदेश की जनता का ये शोषण किया। श्रीकांत शर्मा जी क्यों नहीं जवाब दिए? जब किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करता है तो कृषि मंत्री के बजाय ऊर्जा मंत्री उस सवाल का जवाब देते हैं और जब बिजली पर कोई सवाल होता है तो उस पर कृषि मंत्री जवाब देते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की महान जनता का अपमान किया। आम आदमी पार्टी कल जो ऐलान किया है उस ऐलान को उत्तर प्रदेश में पूरा करने का काम करेगी। उत्तर प्रदेश की जनता ने आम आदमी पार्टी को मौका दिया तो 300 यूनिट हम घरेलू बिजली को मुफ्त करने का काम करेंगे। बिजली का जो बकाया है, उत्तर प्रदेश की जनता से मेरा आह्वान है, अपील है कि आम आदमी पार्टी की सरकार को मौका दे दो। आप अपने बिल को फाड़ के फेंक देना। आम आदमी पार्टी की सरकार आपके बकाये को माफ करने का काम करेगी। उत्तर प्रदेश के अंदर कृषि मंत्री का जो कल बयान है, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि गांव में सिर्फ 18 घंटा बिजली मिलती है, लेकिन सच्चाई इससे उलट है। गांव के लोगों को 8 घंटा भी बिजली नहीं मिल पाती। आम आदमी पार्टी की सरकार को उत्तर प्रदेश में बनाने का मौका मिला, जनता ने मौका दिया, तो हम आपको 24 घंटा बिजली देने का काम करेंगे। हम किसानों को सिंचाई का बिजली हम मुफ्त देने का काम करेंगे। किसान चाहे जितनी सिंचाई में बिजली का इस्तेमाल करेगा। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार 200 यूनिट बिजली माफ करती है, 24 घंटा बिजली देती है और अपने बजट का सिर्फ 4% पैसा खर्च करती है। ये सारी सुविधाएं देती है। उत्तर प्रदेश की सरकार बजट का 7% पैसा खर्च करने के बावजूद उत्तर प्रदेश की जनता को मुफ्त बिजली, उत्तर प्रदेश की जनता को 24 घंटा बिजली नहीं दे पाती। ये पैसा कहाँ जाता है? ये सवाल है जो आम आदमी पार्टी का योगी आदित्यनाथ की सरकार से। इस देश के अंदर सांसदों को, विधायकों को
सरकारी बंगले मिल सकते हैं, सरकारी गाड़ी मिल सकती है, उनको मोटी तनख्वाह मिल सकती है, उनको बिजली फ्री मिल सकती है, उनको विधायकों को रेल से लेकर आपको चलने की सारी सुविधा मिलती है। लेकिन जब गरीब आदमी को, आम आदमी को, उत्तर प्रदेश के आम आदमी के लिए जो आम आदमी पार्टी बिजली का ऐलान करती है, तो योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश की महान जनता को मुफ्तखोर और लालची कहती है। आम आदमी पार्टी की ये मांग है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार को महान जनता से, उत्तर प्रदेश की महान जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए और ये उत्तर प्रदेश की जनता 2022 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ जी और आपकी सरकार को सब्सक्राइब कीजिए हमारे न्यूज चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।